हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। भाई बहनों, आज हम देखेंगे परमेश्वर के 10 आज्ञा के बारे में कि परमेश्वर ने क्या क्या 10 आज्ञा दी और वो क्यों दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना तो उसको ये आशीष दी थी कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तू जातियों का मूल पिता होगा। लेकिन जिस जाति को परमेश्वर बनाने वाला था वो था इजरायली लोग। हालेलुया, वो उसकी चुनी हुई जाति बनने वाली थी और अब्राहम के द्वारा आने वाले समय में अब्राहम एक बड़ी संख्या में इजरायली जाति बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये इजरायली जाति मिस्र देश में गुलामी में थी, जिसको परमेश्वर छुड़ा कर लेकर आया था। हालेलुया। परमेश्वर ने इज़राइल को मिस्र से क्यों छुड़ाया था? क्योंकि ये वो जाति थी जिससे परमेश्वर एक बड़ा इतिहास रचने वाला था। हालेलुया। आने वाले समय में इस जाति में ही यीशु मसीह आने वाला था। हालेलुया। आने वाले समय में शैतान के सिर को कुचलवाने के लिए परमेश्वर इस जाति का इस्तेमाल करना चाहता था। आने वाले समय में परमेश्वर इस जाति के द्वारा अपनी सेवा करवाना चाहता था। परमेश्वर आने वाले समय में इस जाति के द्वारा पूरी पृथ्वी का परमेश्वर होकर उजागर होने वाला था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए इस जाति के साथ साथ परमेश्वर हमेशा रहा, हमेशा। क्योंकि अब्राहम जो था, इस जाति का जो मूल पिता था वो था अब्राहम। अब्राहम जो था वो परमेश्वर के साथ साथ चला और उसने किसी भी कीमत पर परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए केवल उसके कारण परमेश्वर ने इससे पैदा होने वाले हर एक व्यक्ति को संगति दिया और इनको अकेला नहीं छोड़ा। चाहे कितनी भी ये गुलामी में रहे, चाहे कितने भी संकट से होकर गुजरे, लेकिन कभी भी परमेश्वर ने इनको छोड़कर नहीं गया, क्योंकि इनके पिता अब्राहम के कारण। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ अब्राहम के कारण परमेश्वर ने इस जाति को कभी त्यागा नहीं, कभी छोड़ा नहीं। हालेलुया। आज भाई बहनों, परमेश्वर आज भी उतना ही वफादार है, उतना ही ईमानदार है कि यदि हम परमेश्वर में सही से चलें तो परमेश्वर हमारे बाद हमारी संतानों को भी संभालेगा। हालेलुया। और उनकी सुरक्षा पूरी वफादारी और ईमानदारी से करेगा। हालेलुया। ये प्रतीक है भाई बहनों जब हम बाइबल से पढ़ते हैं। देखिए भाई बहनों, परमेश्वर जब इजरायलियों को, इजरायली जाति को चुना, तब क्या हुआ? इन लोगों में कोई नियम, कोई व्यवस्था नहीं थी। हालेलुया। ये लोग नहीं जानते थे कि क्या पाप है, क्या पुण्य है। हालेलुया। ये नहीं जानते थे कि परमेश्वर कैसे स्वभाव का है। सिर्फ इतना जानते थे कि वे परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनके लिए एक मसीहा भेजेगा जो मूसा के रूप में आएगा और मिस्र देश की गुलामी में से छुड़ाएगा। हालेलुया। तो लेकिन बस इतना जानना काफी नहीं है। अगर हम इतना ही जाने कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो हमारे गुनाहों को माफ कर देता है, वो सब कुछ हमारे लिए करता है, और हम ये न जाने कि उसे क्या पसंद है, वो कैसे रहना पसंद करता है, वो क्या चाहता है हमसे, तो फिर हम पाप में भटक जाएंगे और अंधकार में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसके नियम नहीं मालूम, हमें उसका हृदय नहीं पता, हमें उसके विचार नहीं पता। हालेलुया। और हम हमेशा पाप करेंगे और परमेश्वर के पास आ जाएंगे। हालेलुया। इसके लिए पृथ्वी को परमेश्वर की व्यवस्था में आने के लिए, पवित्रता का प्रचार होने के लिए, परमेश्वर में बने रहने के लिए उसके हृदय के विचार या उसके नियमों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर जब तक उनको ये नियम नहीं दिया, ये 10 आज्ञाएं नहीं दी, तब तक ना तो उनकी किसी हरकत को उसने पाप जाना और ना ही उस पाप का दंड दिया। हालेलुया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने ही नहीं बताया कि वो क्या चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने ही नहीं बताया कि वो कैसा है। कोई आज्ञा बोल के, ऑर्डर बोल के नहीं दिया कि तुम ये करना है, ये मत करो, ये करो।
हालेलुया। इसलिए जब भी पुरुष जो कुछ भी कर रहा था उससे पहले 10 आज्ञाओं से पहले वो नहीं जानता था, और ये आज्ञा जब आई तब वो जान पाया कि परमेश्वर क्या है। हालेलुया। देखिए भाई बहनों, परमेश्वर क्यों इतना न्यायी परमेश्वर है, क्यों आज्ञा दिया? क्योंकि परमेश्वर शासन करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि अगर हम ये बात ना जाने कि परमेश्वर शासन करने वाला परमेश्वर है तो शायद हर कोई परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ेगा। हर कोई, मतलब पृथ्वी में अहिंसा, पाप, अन्याय, बहुत सा हिंसा, पाप, अन्याय, कठोरता, बहुत कुछ भर जाएगा। घमंड, अहंकार से चूर्ण हो जाएंगे लोग और वो पाप पे पाप करते रहेंगे। हालेलुया। और लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर हमें पाप से बचाना चाहता था, इसलिए वो ये प्रकट करना चाहता था। उसका ये मतलब नहीं था कि इससे बच ही जाएगा। देखिए, परमेश्वर जानता है कि ये मनुष्य को मैं जब 10 आज्ञा दूंगा तो मनुष्य परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य को ये जानना बहुत जरूरी था ताकि वो ये बात जान सके कि वो परफेक्ट नहीं है, वो परमेश्वर से बड़ा नहीं है, वो परमेश्वर से आगे नहीं है। इस बात को वो जान ले। हालेलुया। वो कितना अशुद्ध है, कितना अपवित्र है, कितने बुरे बुरे काम करता है, ये बात वो इन आज्ञाओं के द्वारा जब जान लेगा तब वो समझ पाएगा कि परमेश्वर के सामने ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, परमेश्वर से कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए, परमेश्वर के सामने घमंड नहीं करना चाहिए, परमेश्वर के सामने कठोरता से पेश नहीं आना चाहिए, परमेश्वर से झूठ नहीं बोलना चाहिए, परमेश्वर का निरादर नहीं करना चाहिए। ये तभी जान पाएगा जब ये 10 आज्ञाएं परमेश्वर रखेगा। और परमेश्वर को उम्मीद नहीं थी, उम्मीद नहीं है कि कोई मानेगा, बस परमेश्वर ने इसलिए ये आज्ञाएं दी ताकि लोग इस बात को जाने कि वे पापी हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अगर इन 10 आज्ञाओं के द्वारा सुधार देता हमें, हम सबको, हम मनुष्यों को, तो फिर यीशु का इस दुनिया में आने जरूरी नहीं था। हालेलुया। लेकिन यीशु आए और वो क्रूस पर खून बहाए और उसके पापों को उसके लहू के द्वारा हम क्षमा पाएं। इससे जरूरी है कि उससे पहले जरूरी है कि हम ये जाने कि हम पापी हैं। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम ये ना जाने कि हम पापी हैं तो फिर हमें क्षमा की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर मनुष्य से कुछ नहीं छिपाना चाहता था, इसलिए उसने सबसे पहला स्टेप यही लिया ताकि मनुष्य जान सके कि वो पापी है और उसको क्षमा की जरूरत है, और वो कितना पापी है और वो अपने पाप से बचने के लिए कुछ नहीं कर सकता है, वो कामयाब नहीं है, उसके तरीके कामयाब नहीं है। वो जान सके, गहराई में समझ सके, तब वो समझ पाएगा कि परमेश्वर ने उसके लिए यीशु मसीह को क्यों दिया। हालेलुया। इसीलिए ये इतिहास रचने के लिए परमेश्वर एक बुद्धिमान परमेश्वर है। भाई बहनों, उसने शुरू से लेके जितनी भी बातें करी हैं, या अब्राहम या इसहाक या याकूब या जितने भी मूसा, दानियल, जो भी कुछ किया है, वो परमेश्वर के उद्धार का एक इतिहास रचने के लिए किया है, ताकि पृथ्वी भर के लोग ये जान लें कि परमेश्वर ने जो उद्धार किया है उसका महान इतिहास क्या है। हालेलुया। उसको महान पन्नों में लिखा जाए और सारी पृथ्वी के लोग इसको जान सके। हालेलुया। आइए हम सबसे पहले उन 10 आज्ञाओं के बारे में जानते हैं जो हमने थंबनेल में देखा है। आइए भाई बहनों, वो 10 आज्ञा क्या है और वो 10 आज्ञा के नाम क्या हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन 20 अध्याय का 3 पद, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। सबसे पहली आज्ञा है कि परमेश्वर को छोड़कर किसी और को परमेश्वर करके नहीं मानना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी आज्ञा क्या है? तू अपने लिए कोई मूर्ति मत बनाना जो आकाश में है, जो पृथ्वी में है, जो जल के अंदर है। हालेलुया। आज्ञा है तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। हालेलुया। व्यर्थ मतलब क्या? कोई आदमी जुआ या ताश खेल रहा है और वो बोल रहा, परमेश्वर इससे मुझे जिता दे, हालेलुया, मैं जीतना चाहता हूं, तो ये गलत चीजों में उसका नाम है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु गलत चीजों का सहायता नहीं करता। प्रभु परमेश्वर जो है वो गलत चीजों के साथ नहीं देता है। हालेलुया। आप किसी पर स्त्री
गमन के लिए, व्यभिचार के लिए किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाल रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर मेरा काम हो जाए, तो परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना नहीं करते, आप अशुद्धता में जीवन जीते हैं और आप दोष परमेश्वर को देते, तो परमेश्वर का नाम आप व्यर्थ ले रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का नाम गलत जगह में इस्तेमाल करने का मतलब है उसका नाम व्यर्थ लेना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर जब हम देखेंगे, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति मत बनाना, तू मेरा नाम व्यर्थ मत लेना, ये तीसरी आज्ञा थी। चौथी आज्ञा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र करके मानना। 6 दिन तो तू काम काज करना, परंतु 7वें दिन विश्राम का दिन तेरे लिए ठहरे, पवित्र ठहरे। हालेलुया। इसीलिए हमें 6 दिन काम काज करना है और 7वें दिन एक दिन हमें परमेश्वर के पास आना है। हालेलुया। परमेश्वर की संगति करना है, सारे कामों को छोड़ना है परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। फिर यहां पर क्या कहता है, 5वीं आज्ञा है कि तू अपने पिता और माता का आदर करना। हालेलुया। अपने माता पिता का आदर करना, जिससे तू जिस जगह में, जिस देश में तू रहता है उसमें तू और तेरी आयु लंबी हो, इसलिए तो अपनी माता पिता का आज्ञा का पालन करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम 6ठी आज्ञा को देखेंगे कि तू खून न करना। हालेलुया, खून न करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर 7वीं आज्ञा को देखेंगे, तू व्यभिचार न करना। हालेलुया। फिर तू चोरी न करना। 8वीं आज्ञा है तू चोरी न करना। तू किसी 8वीं आज्ञा तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। 9वीं आज्ञा है, 9 नंबर आज्ञा है। 10वीं आज्ञा है तू किसी के घर का लालच न करना, तो ना किसी की स्त्री का, ना किसी वस्तु का लालच करना। हालेलुया। भाई बहनों, ये थी 10 आज्ञाएं जिनका नाम मैंने आपको लिया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जो 10 आज्ञाओं के बारे में पूरी तरह से विवरण देगा। हालेलुया। तो जो लोग इन 10 आज्ञाओं के बारे में, इस 10 आज्ञाओं के पीछे का रहस्य क्या है, परमेश्वर ने एक एक आज्ञा को क्यों बनाया है, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।